कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएस यूजी पीजी एंड पीएचडी का फर्स्ट राउंड लगभग कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आपका प्रोसेस रहा और सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो उसके लिए आपको क्या करना होगा। जिन बच्चों ने अपग्रेड किया है, जिसको सीट नहीं मिला है, उन सबकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड जितने भी डिग्री कोर्सेस है, चाहे वो यूजी की बात करें, पीजी की बात करें या पीएचडी की बात करें, सबकी बच्चों इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली मैं सिर्फ राजेश कुमार, एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर 2025 का। ओके, आईसीआर 2025 का काउंसलिंग बच्चों यूजी पीजी एंड पीएचडी का, यूजी उसके साथ पीजी एंड उसके साथ ही पीएचडी का फर्स्ट राउंड लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड का डेट रही थी वो आपका लगभग 29 तारीख को, 29/10/2025 को, मतलब आज के दिन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस था, यहाँ पे आपका दो प्रोसेस थे। कौन कौन से प्रोसेस थे? सबसे पहले जिन बच्चों को सीट मिला है, ओके, सीट अलॉटेड, पहला बच्चा जिसको सीट मिला है फर्स्ट राउंड में, दूसरा बच्चा जिसको सीट नॉट अलॉटेड। ओके, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दो बच्चे, इसमें आपका दो प्रोसेस हुआ होगा। जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ उनको क्या करना था, और जिन बच्चों को सीट नहीं अलॉट हुआ उनको क्या करना था। जिनको सीट नहीं अलॉट हुआ उनको कुछ भी नहीं करता, सिर्फ सेकेंड राउंड रिजल्ट वेट करना है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 1/11/2025 सुबह के 11 बजे तक इंतजार करना है। ओके, यहाँ पे आपको यदि सीट अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेकंड राउंड का रिजल्ट का ही वेट करना है। आपका कोई भी प्रोसेस है पोर्टल पे बच्चों नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ होगा, जो सेकंड राउंड में सीट, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है उसको उसका यूनिवर्सिटी का पता लग गया। ठीक है, सबसे पहले कोर्स कौन सा उसे कोर्स मिला है, उसके साथ ही साथ उसको कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है, ये दोनों उस बच्चे को पता लग गई होगी। अब यहाँ पे हुआ क्या होगा, उसके पास, बच्चे के पास दो ऑप्शंस आए हैं। दो ऑप्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले एडमिट का ऑप्शन आया, या एडमिटेड मान लो, या आप मान लो फ्रीज मान लो। ओके, इन दोनों का मतलब ये होता है कि इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करना था। दो ऑप्शन दिए गए थे। दूसरा आपका ऑप्शन था अपग्रेड का, अपग्रेड या अपग्रेडेशन का, मान लीजिए ये आपका सेकंड ऑप्शन था। ओके, अपग्रेडेशन का सेकंड ऑप्शन था। अब यहाँ पे बच्चों, जिन बच्चों को यदि कोर्स पसंद नहीं आया या यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आया, तो उसने दूसरे नंबर का ऑप्शन क्लिक किया होगा। दूसरे नंबर का आपका ऑप्शन पे क्लिक करने पे उसको अपग्रेड मान लिया गया। ओके, अब आगे की क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपग्रेडेशन का फायदा क्या होता है। अपग्रेडेशन का फायदा क्या होगा, अब यहाँ पे अपग्रेड करने पे आपको क्या बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने चॉइस फिलिंग की है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चॉइस फिलिंग आपने किया है, कितना, एक पहला यूनिवर्सिटी, सेकंड यूनिवर्सिटी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ या 8 या 9 या 10। ओके, अब यहाँ पे अपग्रेडेशन करने का फायदा क्या होगा। सबसे पहले बच्चों मान लीजिए आपको 4th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ। 4th नंबर का जैसे आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो ये जो नीचे की कॉलेजेस है, जो 5th पे, 6th पे, 7th पे, 8th पे, 9th पे, 10 है, इनसे आपको कोई भी मतलब नहीं होता। मतलब जैसे आप अपग्रेड लगाओगे तो यहाँ पे जो आपकी पहली, दूसरी, तीसरी यूनिवर्सिटी जो बची हुई है, उसी यूनिवर्सिटी से आपको कॉलेज अलॉट होगा। इसी यूनिवर्सिटी में आपको कॉलेज अलॉट होगा। जो भी कोर्सेस आपने 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे लगा रखे हैं, 4 नंबर तक आपको कॉलेज अलॉट होगा। यदि आपकी रैंक इसके कट ऑफ के बराबर नहीं जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने टॉप कॉलेज लगा रखा है, टॉप कॉलेज लगा रखा है, तो इसका मतलब यदि भी सीट रहता है आपका कैटेगरी का, तो ही आपको ये सीट मिलेगा। अदरवाइज वापस से आपको जो आपका फोर्थ कॉलेज अलॉट हुआ था, जो पहले राउंड में अलॉट हुआ था, वही वापस अलॉट हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ चुकी है कि अपग्रेडेशन का फायदा क्या होगा। अपग्रेड यदि आप करोगे तो इसका मतलब ऊपर का कॉलेज अलॉट होगा। यदि ऊपर के कॉलेज की कट ऑफ आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जाती है, तो ही कॉलेज ऊपर की कॉलेज अलॉट होगी। अदरवाइज आपको वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा जो फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखना। आप सोच रहे होंगे कि हमने अपग्रेडेशन किया है तो हमको कंफर्म ही ऊपर का सीट मिलेगा,
ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। यदि आपकी रैंक उसके लायक है, उतना कट ऑफ जा रहा है कॉलेज के अकॉर्डिंग, तो ही आपको वो सीट मिलेगी, अदरवाइज वही कॉलेज आपको वापस मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज स्पष्ट हो चुकी है। इस तरह से आपका अपग्रेडेशन होता है। अपग्रेडेशन का फायदा आपको मिलेगा यदि 4th राउंड तक आप अपग्रेड करते हैं, 3rd राउंड तक आपका अपग्रेडेशन होगा। यदि आपको 2nd राउंड में भी वही कॉलेज वापस मिलता है तो आप फिर से अपग्रेड कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना होगा। यहाँ पे आपका जैसे अपग्रेडेशन ऑप्शन लगाते हो या एडमिट का ऑप्शन चूज करते हो, आपको 10,000 का पेमेंट करना होता है और ये पेमेंट आपकी फीस में से माइनस हो जाता है। जो भी आपकी सेमेस्टर फीस रहेगा उस फीस में से आपका माइनस हो जाएगा। उसके साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये यदि आप सीट विड्रॉल करते हो, सीट विड्रॉल का ऑप्शन आपके पास अभी भी आ रहा होगा, यदि उस सीट को विड्रॉल करते हैं तो ये पेमेंट आपका 1000 डिडक्ट होके आपका 9000 जिस भी अकाउंट से आपने किया है, पेमेंट काटा था या पेमेंट अपना प्रोसेस कंप्लीट किया था, वही उसी अकाउंट में आपका 9000 है वापस रिटर्न हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। इसलिए बच्चों, जिन बच्चों ने भी अपग्रेड किया है तो उनको भी 1 तारीख तक इंतजार करना है 2nd राउंड के रिजल्ट का। उसका रिजल्ट भी आपको 1 तारीख को देखने को मिलेगा। आई होप ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक भी डाउट नहीं रही होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, और जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है जिसपे आपको सभी अपडेट है वो मिलती रहेगी। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।